साल 2019 ये नाम ने दुनिया को हिला दिया। ये नाम था जेफरी एपस्टीन। जेफरी एपस्टीन एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा था, पावर थी और कनेक्शन एवं बैठना था उसका दुनिया के सबसे बड़े लोगों के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा करता था उसका प्राइवेट आइसलैंड। वो था एक ऐसा आइसलैंड जहाँ सिर्फ बुलाए हुए लोग ही जा सकते हैं भाई। जिसको बुलाया गया है वो ही जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं वहाँ पे जा सकता। और आज भी बार बार वही सवाल दोहरा रहा है कि आखिर उस आइसलैंड पर कौन कौन जाता था। कैरिबियन के बीचों बीच ये आइसलैंड का नाम था। लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक प्राइवेट आइसलैंड था कैरिबियन के बीच। अगर इसको बाहर से देखो तो पैराडाइस दिखता था, पर अंदर क्या होता था ये कोई भी नहीं जानता था। इसके अंदर थे लग्जरी विला, प्राइवेट बीचेज, हाई सिक्योरिटी, चारों तरफ इसके हाई सिक्योरिटी थी। और एक थी यहाँ पे बिल्कुल अजीब सी टेम्पल जैसी बिल्डिंग जो आज भी इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेंसी का सेंटर बनी हुई है। ये सिर्फ वेकेशन स्पॉट नहीं था, ये एक सीक्रेट मीटिंग ग्राउंड था। एपस्टीन के पास था एक प्राइवेट जेट, जैसे मीडिया ने उसको नाम दिया ललिता एक्सप्रेस। कोर्ट के मुताबिक बताया जाता है इस प्राइवेट जेट में कई बड़े नाम सफर कर चुके थे, जैसे कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। लेकिन याद रखिए, फ्लाइट लॉग में नाम होना क्राइम प्रूव होना नहीं होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए जाते थे, पर सवाल फिर भी बनता है एक कन्विक्टेड ऑफेंडर के साथ इतने पावरफुल लोग रिश्ता क्यों बनाए रखे हुए थे। सबसे बड़ा झटका तो तब जब ब्रिटिश के प्रिंस प्राइम एंड्रयू का नाम सामने आया। प्रिंस एंड्रयू का नाम सामने आया। एक विक्टिम ने आरोप लगाया था इन पर कि वो उस समय माइनर थे, और प्रिंस एंड्रयू ने सब आरोपों से इनकार किया। लेकिन बाद में फिर सिविल स्टेटमेंट हुआ और धीरे धीरे उन्हें रॉयल ड्यूटी से हटा दिया गया। मान के चलो ये सिर्फ एक नाम हटाना नहीं था, ये पावर स्ट्रक्चर में एक दरार का सिग्नल था। एपस्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक नेटवर्क था। पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर, सेलिब्रिटीज, इन सब का एक नेटवर्क था। और एपस्टीन के आइसलैंड पर चलता था हाई सिक्योरिटी पार्टीज, क्लोज डोर मीटिंग और सीक्रेट गेस्ट लिस्ट। हर कोई कहता था कि मैं सिर्फ मीटिंग के लिए गया था, पर आइसलैंड पर होने वाली एक्टिविटीज के एलिगेंस कई ज़्यादा सीरियस थे। और उसके बाद फिर आया 2019, एपस्टीन को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के चार्जेज लगे थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के। इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा पावर या पॉलिटिशियन नहीं था, बल्कि वो थी छोटी छोटी बच्चियां थीं जिन्होंने एपस्टीन पर ये आरोप लगाया था, क्योंकि उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी गई थी। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं थी, ये रियल लॉग था, रियल स्टेटमेंट, रियल कोर्ट रिकॉर्ड्स।
यूएस प्रोसेक्टर के मुताबिक जेफरी एपिस्टीन पर आरोप था कि वो 14 से 17 साल की लड़कियों को टारगेट करता था। रिक्वायरमेंट का तरीका सिंपल बताया गया कि किसी को पैसे का ऑफर दिया गया, किसी को मॉडलिंग या करियर का सपना दिखाया गया, किसी को मैसेज अपॉइंटमेंट का झूठा बहाना। फिर धीरे धीरे ये मीटिंग सेक्सुअल एक्सपोजिशन के में बदल जाती है। ऐसा विक्टिम ने कोर्ट में कहा था। कुछ सर्वाइवर ने यह भी बताया था कि उन्हें दूसरी लड़कियों को लाने में उसके बदले उनको पैसे मिलते थे। लड़कियों को लाने के बदले इस तरह एक चेन सिस्टम डेवलप हुआ। कोर्ट फीलिंग में क्लेम किया गया कि एलिगेंट एब्यूज सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। न्यूयॉर्क का मेंशन, फ्लोरिडा रेजिडेंस और यूएस वर्जिन आइसलैंड का प्राइवेट आइसलैंड। विक्टिम के हिसाब से कुछ माइनर्स को आइसलैंड पर ले जाया गया जहां हाई सिक्योरिटी और आइसोलेशन था। ये सब एलिगेंस थे। ये सब फेडरल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। सर्वाइवर्स ने कहा कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया और उनमें से तो कई फाइनेंशियली वल्नरेबल बैकग्राउंड से भी थी लड़कियां। कुछ इमोशनली प्रेशर थी। पावर का बैलेंस क्लियर था। ये साइकोलॉजी कंट्रोल का भी आरोप था। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि विक्टिम आ गए और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। सिविल लॉसूट्स फाइल किए, कुछ सेटलमेंट हुए, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ लीगल केस नहीं था, ये उनकी जिंदगी का ट्रॉमा था। जेफरी एपिस्टीन अब जिंदा नहीं था, लेकिन जो सवाल, जो दर्द और जो अकाउंटेबिलिटी की डिमांड है वो आज भी जिंदा है। जेफरी एपिस्टीन मर चुका है, लेकिन उसका आइसलैंड, उसका नेटवर्क और उससे जुड़े सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या ये सभी जिम्मेदार लोग कभी एक्सपोज नहीं होंगे, या होगा पावर और पैसा? क्या पावर और पैसा हर बार सच को दबा देंगे? बताओ। और सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। एपिस्टीन की वीडियो बराबर आने वाली है इस चैनल पर।